हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा आपका गति, समय और दूरी, जिसका हम लोग यहाँ पे भाग नंबर 9 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न और सारांश। डिस्क्लेमर। असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक समता अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या प्रश्न है तो कृपया हमसे साथी@itk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। फॉर्मूले यहाँ पे देख लेते हैं। 10.1 समय, दूरी और गति के बीच संबंध। दूरी बराबर क्या होता है? समय गुणा गति, अर्थात d बराबर t इंटू s के बराबर होता है। समय बराबर दूरी बटे गति होता है और गति बराबर दूरी बटे समय के बराबर होता है। 10.2 को देखते हैं। जब हम किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो हम गति को 5/18 से गुणा करते हैं, अर्थात 1 किलोमीटर प्रति घंटे बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। 10.3 में जब हम मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं तो हम गति को 18/5 से गुणा करते हैं, अर्थात 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। 10.4 है औसत गति। एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय की जाती है और वह दूरी y किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय की जाती है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति, तो औसत गति हो जाएगा आप लोगों का 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ते हैं। 10.5 एक व्यक्ति t घंटे में एक दूरी तय करता है और वह पहला आधा s1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरा आधा s2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो व्यक्ति के द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है आपको बताना है। तो d बराबर 2 इंटू टी इंटू s1 इंटू s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2 होता है। 10.6 यदि दो व्यक्ति p और q दो बिंदुओं से एक ही समय पर विपरीत दिशाओं में शुरू करते हैं और एक दूसरे को पार करने के बाद वे अपनी यात्रा क्रमशः स्मॉल ए और स्मॉल बी घंटे में पूरी करते हैं, तो p की गति डिवाइडेड बाई q की गति इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a के बराबर होता है। 10.7 यदि कोई व्यक्ति बस से x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है और y किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल वापस आता है, यदि पूरी यात्रा में t घंटे लगते हैं तो उसने जो दूरी तय की वह कितनी हो जाएगी? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। 10.8 यदि कोई व्यक्ति अपनी गति को उसकी सामान्य गति के a बाई बी गुना कर देता है और t मिनट देर से पहुंचता है, तो उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय कैपिटल T अपॉन b बाई ए माइनस 1, जहां पे a बाई बी लेस देन 1 होता है और जब a बाई बी ग्रेटर देन 1 तब उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय t अपॉन 1 माइनस बी बाई ए होता है। 10.9 पॉइंट 1 देखते हैं इसमें। यदि गति स्थिर है तो दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है, d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t। अगला पॉइंट है यदि समय स्थिर है तो दूरी गति के अनुक्रमानुपाती होती है, d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड। यदि दूरी स्थिर है तो गति समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, s इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/t के होता है। आगे बढ़ते हैं। 10.10 पॉइंट 1 जब कोई ट्रेन किसी खंभे या किसी अन्य वस्तु को पार करती है तो ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है। सेकंड पॉइंट है यदि कोई ट्रेन किसी पुल, प्लेटफॉर्म आदि को पार करती है तो ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई और उस स्थिर वस्तु की लंबाई के योग के बराबर होती है जिसे ट्रेन पार कर रही है। 10.11 फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। जब दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही होती है तो उनकी सापेक्ष गति दोनों ट्रेन की गति के योग के बराबर होती है। सेकंड पॉइंट जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही होती है तो उनकी सापेक्ष गति दोनों ट्रेनों की गति के अंतर के बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं। 10.12 दो ट्रेनें एक ही समय पर P और Q से शुरू होती है और क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलती है तो पाया जाता है कि
एक ट्रेन ने दूसरी की तुलना में डी किलोमीटर अधिक यात्रा की है। पी और क्यू के बीच की दूरी x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू डी है। दूरी बराबर गतियों का योग डिवाइड बाई गतियों का अंतर गुणा दूरी में अंतर। 10.13। जब दो ट्रेनों की गति का अनुपात x अनुपात y है, वे समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो पहली ट्रेन एक टेलीग्राफ पोल को t1 सेकंड में पार करती है, जबकि दूसरी ट्रेन पोल को t2 सेकंड में पार करती है। ट्रेनों के द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में लगने वाला समय इस प्रकार दिया जाता है कि लिया गया समय बराबर t1 x प्लस t2 y अपॉन एक्स प्लस वाई सेकंड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा ध्यान से। 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक ट्रेन को एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लगते हैं और एक विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे व्यक्ति को पार करने में 12 सेकंड लगते हैं। तो ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई से कितनी अधिक है, मीटर में आप लोगों को बताना है। और 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा ध्यान से। मान ले कि ट्रेन की लंबाई x मीटर है, प्लेटफॉर्म की लंबाई y मीटर है। प्रश्न के अनुसार 25 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा। 25 गुणा 5/18 इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन कितने सेकंड है, 18। तो यहाँ से सोल्व करने के बाद 18 से 18 एक्स प्लस वाई बराबर 125 इक्वेशन 1 आ गई है। अब देखिए विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो दोनों गति जुड़ जाएगी। 25 प्लस 5 गुणा मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा, 5/18 से गुणा 12 सेकंड में पार करती है, तो एक्स अपॉन 12। तो यहाँ से सोल्व करेंगे x बराबर 100 इक्वेशन सेकंड। पहली और दूसरी को हल करने पर y आपका निकल कर आएगा 25, तो आवश्यक अंतर आ जाएगा 100 माइनस 25 यानी कि 75 मीटर। तो यानी यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं। एक ट्रेन 216 मीटर लंबी है। यह एक प्लेटफॉर्म को 19 सेकंड में 21 मीटर प्रति सेकंड की गति से पार करती है। यदि ट्रेन में कुछ 21 मीटर लंबे कोच जोड़े जाते हैं और ये उसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो इसे प्लेटफॉर्म को पार करने में 26 सेकंड लगते हैं। ट्रेन में कितने कोच जोड़े गए हैं आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। प्रश्न के अनुसार प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर 21 गुणा 19 माइनस कर दूंगा 216 यानी कि 183 मीटर आ जाएगी। मान ले कि एक्स कोच जोड़े गए हैं। 216 प्लस 183 प्लस 21x इक्वल टू 21 गुणा 26, ठीक है ना। तो 21x बराबर 147, एक्स बराबर 7 आएगा। इसलिए ट्रेन में 7 कोच जोड़े गए थे, तो यहाँ से कह देंगे फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। एक आदमी की गति एक साइकिल की गति का 3/4 है। साइकिल 8 सेकंड में 192 मीटर कवर करती है। आदमी को 54 मीटर कवर करने में कितना समय लगेगा आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। हम सूत्र 10.1 का प्रयोग करते हैं। साइकिल की गति बराबर दूरी बटे समय, तो 192/8 यानी कि 24 मीटर प्रति सेकंड। आदमी की गति 24 गुणा 3/4, तो 18 मीटर प्रति सेकंड आएगा। आवश्यक समय दूरी बटे गति यानी कि 54/18 यानी 3 सेकंड आएगा। और यहाँ से आप कहोगे फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। एक बस 13 घंटों में 572 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस की गति क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। हम सूत्र 10.1 का प्रयोग करते हैं तो बस की गति बराबर दूरी बटे समय, तो 572/13 यानी कि 44 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। राम और श्याम बिंदु ए से बी की यात्रा कर रहे हैं जो 60 किलोमीटर दूर है। एक निश्चित गति से यात्रा करते समय राम को बिंदु बी तक पहुंचने में श्याम से 1 घंटा अधिक समय लगता है। यदि राम अपनी गति को दोगुना कर लेता है तो उसे शाम से 30 मिनट कम समय लगेगा बिंदु बी तक पहुंचने में। राम किस गति से बिंदु ए से बी तक गाड़ी चला रहा था, आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ए बी बराबर 60 किलोमीटर है, ठीक है ना, ए और बी के बीच की दूरी। राम की गति x किलोमीटर प्रति घंटा और श्याम की गति है y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं। तो 60/x माइनस 60/y बराबर 1 इक्वेशन 1 आ जाएगा और 60/y अपॉन 60/2x इक्वल टू 1/2 इक्वेशन सेकंड आएगा। पहली और दूसरी इक्वेशन से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 20 किलोमीटर प्रति घंटे निकल कर आएगी। तो यहां से कहेंगे कि E इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। 210 मीटर लंबी ट्रेन एक व्यक्ति को पार करने में 6 सेकंड का समय लेती है जो ट्रेन की दिशा के विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे गति से दौड़ रहा है। तो ट्रेन की गति क्या है आपको बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। 5 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। हम सूत्र 10.11 का प्रयोग करते हैं। तो v ट्रेन की गति हो तो v प्लस 9, ठीक है ना, और इक्वल टू 210/6 गुणा 1000 और गुणा 3600, ठीक है ना। तो v प्लस 9 बराबर 126, तो v बराबर 117 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आ गया। तो यहां से कहेंगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। एक ट्रेन एक खंबे को 30 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन जो समान लंबाई की है एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है जिसकी गति पहली ट्रेन से 20% अधिक है। तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई का अनुपात ज्ञात करेगी कितना होगा। 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान ली कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्रमशः कैपिटल L और कैपिटल P है। फर्स्ट ट्रेन खंबे को पार करती है 30 सेकंड में और सेकंड ट्रेन पहली ट्रेन से जो 20% तेज है तो खंबे को पार करेगी 30/6 गुणा 5 यानी 25 सेकंड में, समान लंबाई की है। तो प्लेटफॉर्म को पार करने का समय 40 सेकंड। तो प्रश्न के अनुसार L प्लस पी डिवाइड बाई 40 इक्वल टू L/25। तो यहां से सोल्व करेंगे 5p बराबर 3L, L अपॉन P बराबर 5/3। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। राहुल शिमला से मसूरी सड़क मार्ग से जा रहा है जिसमें दोनों ओर चढ़ाई और ढलान है, अर्थात कोई सीधी सड़क नहीं है और राहुल की औसत गति चढ़ाई पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और ढलान पर 144 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वे एक चक्कर लगाने में 7 घंटे लेता है तो शिमला से मसूरी के बीच की दूरी ज्ञात करें कितनी है। 5 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। हम सूत्र 10.1 का प्रयोग करते हैं। मान ले कि शिमला से मसूरी के बीच की दूरी x किलोमीटर है। तो प्रश्न के अनुसार x/72 प्लस x/144, ठीक है ना।
और कितना लग रहा है टोटल 7 घंटे इक्वल टू 7। तो 3x बाई 144 इक्वल टू 7। तो x बराबर 7 गुना 144/3 यानी कि 336 किलोमीटर। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। घर और दिल्ली हवाई अड्डे के बीच की दूरी 3600 किलोमीटर है। यदि रोहित 50 मिनट देर से निकलता है तो निर्धारित समय पर दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचने के लिए उसे कार की गति को 20% बढ़ाना होगा। यदि वह बढ़ी हुई गति से यात्रा करता है तो उसे 3 घंटे में उसने कितनी दूरी तय करी आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकंड। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। मान ले कि कार की मूल गति 100 किलोमीटर है। तो कार की बढ़ी हुई गति 20% ज्यादा है, तो 100 और 20% बढ़ाऊंगा तो 1.2 से मल्टीप्लाई यानी कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो प्रश्न के अनुसार टोटल डिस्टेंस 3600, 3600 बटे 100 माइनस 3600 बटे 120 इक्वल टू कितना है 50 मिनट देरी से, इसको घंटे में चेंज कर दूंगा 50/60। तो यहाँ से सोल्व करेंगे 36/a माइनस 36/a 30/a इक्वल टू 5/6। तो यहाँ से 6/a इक्वल टू 5/6। 5a बराबर 36, a बराबर 7.2। कार की मूल गति 7.2 इंटू 100 720 किलोमीटर प्रति घंटा, और कार की बढ़ी हुई गति 720 गुणा 1.2 यानी कि 864 किलोमीटर प्रति घंटा। कार 3 घंटे में अपनी बढ़ी हुई गति से यात्रा करती है, तो 864 गुणा 3 यानी कि 2592 किलोमीटर। तो यहां से आप कह दोगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से समझते हैं। ट्रेन ए एक आदमी को 8 सेकंड में पार कर सकती है और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पी को 17 सेकंड में पार कर सकती है। यदि ट्रेन ए ट्रेन बी को जो विपरीत दिशा में 108 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है 8 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन बी को प्लेटफॉर्म पी को पार करने में कितना समय लगेगा आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, हम सूत्र 10.10 का प्रयोग करते हैं। तो मान ले कि ट्रेन ए की लंबाई एल मीटर है और गति वी मीटर प्रति सेकंड है। तो प्रश्न के अनुसार v बराबर एल बाई 8 इक्वेशन 1 बनेगी और v बराबर एल प्लस 180/17 इक्वेशन 2 बनेगी। अब पहली और दूसरी इक्वेशन से दोनों में पहली दूसरे में v की वैल्यू तो दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दूंगा। तो यहां से कह दूंगा एल बाई 8 बराबर एल प्लस 180/17। ठीक है ना? तो यहां से हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 17l बराबर 8l प्लस 8 गुणा 180, तो 17l माइनस 8l बराबर 1440। तो यहां से आप लोगों का आ जाएगा 9l बराबर 1440, l बराबर 160 मीटर, है ना? 160 मीटर आ जाएगा और किसी भी इक्वेशन से v की वैल्यू आएगी 20 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है? आप देखिएगा, मान ले कि ट्रेन बी की लंबाई कैपिटल एस है, तो 108/18 गुणा 5 और प्लस 20 इक्वल टू 160 प्लस एस बटे 8। तो एस बराबर आ जाएगा सोल्व करने के बाद 400 माइनस 160 यानी एस बराबर 240 मीटर। मान ले कि ट्रेन बी को प्लेटफॉर्म पी को पार करने में टी सेकंड लगते हैं, तो 108/18 गुणा 5 इक्वल टू 240 प्लस 180/टी यानी कि टी की वैल्यू आएगी 420/30, दैट मीन्स की 14 सेकंड। 14 सेकंड ऑप्शन सी में है, तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। दो स्थान पी और क्यू 92 किलोमीटर दूर है। एक ट्रेन पी से क्यू के लिए निकलती है और उसी समय दूसरी ट्रेन क्यू से पी के लिए निकलती है। दोनों ट्रेन चलने के 4 घंटे के बाद मिलती है। यदि पी से क्यू की यात्रा करने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 7 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है, तो दोनों ट्रेनों की गति ज्ञात करेगी कितनी है। तो 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिए मान ले कि ट्रेनों की गति x और y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 92/x+y बराबर 4, x+y बराबर 23 और x माइनस वाई बराबर 7। केवल x के लिए हल करने पर हमें मिलता है x बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा और y बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 और 8 फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पे समझते हैं। एक यात्री ट्रेन कलकत्ता से शाम 4 बजे निकलती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती है। मेल ट्रेन कलकत्ता से रात 9 बजे निकलती है और समानांतर पटरियों पर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। दूसरी ट्रेन पहली को कब पार करेगी आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पे समझते हैं। यात्री ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी, तो ये दूरी आपकी आ जाएगी 9 से 4 बजे के बीच में, 9-4 यानी कि 5 घंटे में। स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 गुना 30 यानी कि 150 किलोमीटर। मेल ट्रेन के द्वारा यात्री ट्रेन को पार करने के लिए आवश्यक समय, तो 150/45 - 30 यानी 150/15 यानी कि 10 घंटे। इसलिए दूसरी ट्रेन के शुरू होने के 10 घंटे के बाद पहली को पार करेगी। ये आपका आंसर आएगा, सी इज द राइट आंसर। दूसरी ट्रेन के शुरू होने के 10 घंटे के बाद, ठीक है ना। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। एक व्यक्ति ए और बी के बीच की दूरी को 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कवर कर सकता है। वापसी यात्रा पर वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 200 किलोमीटर कवर करता है और उसके बाद वह वापसी यात्रा पर एक अलग मार्ग लेता है, जिससे उसकी कुल दूरी 45 किलोमीटर बढ़ जाती है। यदि विस्तारित मार्ग पर कार की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि वापसी में 120 मिनट अधिक लगते हैं, तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें कि कितनी होगी। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। प्रश्नों के अनुसार D/25 प्लस कितना आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। D/25 प्लस 120/60 इक्वल टू 200/20 प्लस डी प्लस 45 माइनस 200/40। तो D/25 प्लस 2 बराबर 10 प्लस डी माइनस 155/40। D/25 माइनस D/40 इक्वल टू 8 माइनस 155/40। तो 15D/1000 इक्वल टू 320 माइनस 155/40। 15D/1000 बराबर 165/40। सोल्व करने के बाद निकल कर आएगा D बराबर 275 किलोमीटर। तो इस प्रकार सही उत्तर 275 किलोमीटर है। तो यहां से आप कहोगे कि सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। इमरान बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने के लिए शुरू करता है, जो 40 किलोमीटर दूर है। यदि इमरान की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यात्रा के समय को 4/5 से कम करने के लिए उसे अपनी गति कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए, आपको यहाँ पे बताना है। तो 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दे रखे हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। हम सूत्र 10.1 का प्रयोग करते हैं। तो इमरान के द्वारा लिया गया समय यानी कि 40/8 यानी कि 5 घंटे, ठीक है ना। आप घटकर समय कितना हो जाएगा, 4 घंटे, क्योंकि 4/5 में भाग हो जाएगा, 5 गुणा 4/5 यानी कि 4 घंटे। तो वर्तमान गति 40/4 यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो गति में प्रतिशत वृद्धि 10 माइनस 8/8 गुणा 100 यानी कि 25%। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं।
ट्रेन पी जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है ने ट्रेन क्यू को जो उसी दिशा में चल रही थी 10 सेकंड में पार कर दिया। यदि ट्रेन क्यू अपनी मूल गति से दोगुनी गति से चल रही होती तो ट्रेन पी को इसे पार करने में 20 सेकंड लगते। ट्रेन क्यू की लंबाई ज्ञात करें। यह मानते हो कि यह ट्रेन पी की लंबाई का आधा है। 5 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। हम सूत्र 10.11 और 10.11, 10.10 और 10.11 का प्रयोग करते हैं। मान ले कि ट्रेन क्यू की गति x मीटर प्रति सेकंड है और ट्रेन क्यू की लंबाई y मीटर है। ट्रेन पी की लंबाई 2y मीटर है, तो ट्रेन पी की गति 72 गुणा 5/18 से गुणा करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड आएगा। तो 2y प्लस वाई बाई 10 इक्वल टू 20 माइनस एक्स। 3y बाई 10 बराबर 20 माइनस एक्स। 3y बराबर 200 माइनस 10x, इक्वेशन 1। अब 2y प्लस वाई अपॉन 20 इक्वल टू 20 माइनस 2x। तो 3y अपॉन 20 इक्वल टू 20 माइनस 2x। तो 3y बराबर 400 माइनस 40x, इक्वेशन सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 से 400 माइनस 40x इक्वल टू 200 माइनस 10x। तो 30x बराबर 200, x बराबर 200 बटे 30 आएगा। अब x का मान समीकरण 1 में डालते हैं तो 3y बराबर 200 माइनस 10 गुणा 200 बटे 30 इक्वल टू 200 माइनस 200 बटे 3। तो 3y बराबर 400 बटे 3, तो y बराबर 400 बटे 9, यानी कि 44.4 मीटर आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को यहाँ पे समझते हैं। एक ट्रेन एक कार को पार कर सकती है जो ट्रेन की दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है 36 सेकंड में, जबकि ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार कर सकती है जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई से दोगुना है 18 सेकंड में। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। हम सूत्र 10.10 का प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न के अनुसार x बराबर y माइनस 20 गुणा 36 और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 5/18 से गुणा। तो x बराबर 10 इंटू वाई माइनस 20, इक्वेशन 1। x प्लस 2x इक्वल टू वाई प्लस 18 को 5/18 से गुणा करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, तो 3x बराबर 5y। तो y बराबर 3x अपॉन 5, इक्वेशन सेकंड। समीकरण 1 और समीकरण 2 से x बराबर 6x माइनस 200, तो x बराबर 40 आएगा। अतः प्लेटफॉर्म की लंबाई 2x है, तो 40 गुणा 2 यानी 80 मीटर आपकी आ जाएगी और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। दो ट्रेनें 100 किलोमीटर की दूरी पर एक ही ट्रैक पर एक दूसरे की ओर यात्रा करती है। एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है, दूसरी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। एक पक्षी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज ट्रेन के स्थान से उड़ना शुरू करता है। जब यह धीमी ट्रेन तक पहुंचता है तो यह मुड़कर विपरीत दिशा में उसी गति से उड़ता है। जब यह तेज ट्रेन तक पहुंचता है तो फिर से मुड़ता है और इसी तरह उड़ता रहता है। जब दोनों ट्रेन टकराती है तो पक्षी ने कितनी दूरी तय की है आपको बताना है और 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। चूंकि ट्रेनें 100 किलोमीटर की दूरी पर है और ट्रेनें एक दूसरे की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है, ट्रेनें एक घंटे में टकरा जाएगी। इस समय के दौरान पक्षी 90 किलोमीटर प्रति घंटे गति से उड़ रहा होगा, इसलिए पक्षी 90 किलोमीटर की यात्रा करेगा। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समरी को देख लेते हैं यहाँ पे। गति, समय और दूरी। मूल अवधारणाएं। गति वह दर जिस पर कोई वस्तु
दूरी तय करती है जिसकी गणना गति बराबर दूरी बटे समय के रूप में की जाती है। समय वह अवधि जिसके दौरान गति होती है, इसकी गणना समय बराबर दूरी बटे गति के रूप में की जाती है। दूरी तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई, इसकी गणना दूरी बराबर गति गुणा समय के रूप में की जाती है। सूत्र गति का होता है गति बराबर दूरी बटे समय, समय का होता है समय बराबर दूरी बटे गति, दूरी का होता है दूरी बराबर गति गुणा समय। औसत गति मूल अवधारणा, औसत गति तय की गई कुल दूरी को कुल समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। यह समग्र प्रदर्शन का माप देती है। सूत्र औसत गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आप लोगों को यहाँ पर समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।